हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं शंकर जी की मूर्ति बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल न्यू मॉडल शंकर जी फेस मार्किंग मूर्ति बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मिट्टी को लेकर एक जगह पे रख लेंगे। एक जगह पर रखने के बाद उसको हाथ में लेकर उसको चारों तरफ से गोल की आकार दे देंगे। गोल की आकार देने के बाद उसको रखने के बाद उसको लकड़ी की सहायता से चारों तरफ से अवेलेबल कर लेंगे। अवेलेबल करने के बाद उंगली की सहायता से उसको गोल आकार दे देंगे। फिर से मिट्टी लेकर उसको चारों तरफ से गोलाकार आकार में बना देंगे। गोलाकार आकार बनाने के बाद एक ब्रश की सहायता से पानी लगाकर हाथों की उंगली की सहायता से उसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद उसको चारों तरफ से मिला देंगे ताकि उस पर डॉट का निशान न आ सके। फिर हम किसी भी मूर्ति का एक फेस सांचा लेंगे, उस पर मिट्टी लगाकर अच्छी तरीक़ा से मिलाकर एक फेस निकालेंगे। फेस निकालने के बाद शंकर जी का चेहरा बनाना प्रारंभ करेंगे। फेस में मिट्टी भरने के बाद उसको हम अच्छी तरीक़ा से निकाल लेंगे। निकल कर तैयार हो चुकी है। अब हम मिट्टी लेकर उस गोलाकार पर मिट्टी लगाएंगे। मिट्टी लगाकर इस फेस को उसके ऊपर चिपकाएंगे ताकि शंकर जी का चेहरा बन के तैयार हो सके। चारों तरफ से अच्छी तरीक़ा से फेस को चिपका लेंगे और फेस के ऊपर मिट्टी लगाकर चारों तरफ से क्लीन कर देंगे ताकि जो फेस की दरार हैं वो अच्छी तरीक़ा से भर जाए। भरने के बाद जो चेहरा है शंकर जी का उसको क्लीन करना सीखेंगे। सबसे पहले मिट्टी लेकर शंकर जी के जटा जो होता है यानी कि बाल, उसको बनाएंगे। उंगली की सहायता से धीरे धीरे जो फेस की ऊपरी भाग है उसको जटा में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले मिट्टी लेकर चारों तरफ से लगाने के बाद उसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने से ये होता है कि किसी भी मूर्ति में फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। फिर मिट्टी लेकर चारों तरफ से बाल बनाना सीखेंगे यानी कि जटा। शंकर जी का जो जटा होता है उसको बनाना सीखेंगे। एक कान की ओर लगाने के बाद फिर मिट्टी की छोटी सी पतली परत दूसरे कान की ओर लगा देंगे। फिर हम मिट्टी लेंगे, उसको कान के नीचे से जटा में परिवर्तित करेंगे। फिर सेम दूसरी और भी वैसा ही लगाएंगे। मिट्टी लगाने के बाद उसको अच्छी तरीक़ा से क्लीन कर देंगे ताकि सभी शेप में आ जाए। फिर से मिट्टी लेकर जो शंकर जी का गर्दन यानी कि गला जो होता है उसको बनाएंगे। गला बनाने के बाद उसको फिनिशिंग करेंगे ताकि उसमें डॉट डॉट निशान ना दिख सके। फेस या किसी भी मूर्ति बनाने
के समय ध्यान रहे कि जितना आप समय दीजिएगा उतना ही आपका मूर्ति या किसी भी फेस सुंदर दिखेगा। फिर हम मिट्टी लेने के बाद दूसरी ओर की जटा को बनाएंगे। शंकर जी का बाल जो है जटा में ही रहती है, इसलिए हम जटा को बना रहे हैं। हम मिट्टी लेकर दूसरी ओर शंकर जी का कान जो होता है उसको बना लेंगे। कान लगभग बन गई है। फिर हम पानी की सहायता से उसको सब भी जगह पर लगाकर क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले पानी का फुहेरा मारकर सभी डिजाइन को अच्छी तरीक़ा से क्लीन कर देंगे, ताकि बाल जो है ओरिजिनल दिख सके। धीरे धीरे उंगली की सहायता से बारीकी तरीक़ा से उसको रगड़ देंगे, ताकि अब जितनी भी डिजाइन है बाल की, जटा की, कान की, गला की, वो अपने आकार में आ जाए। ध्यान रहे कि पानी से क्लीन करते समय डिजाइन को अच्छी तरीक़ा से क्लीन कर लें। फिर हम शंकर जी के चेहरा को ऊपर पानी लगाकर चेहरा को भी क्लीन कर लेंगे। धीरे धीरे उंगली की सहायता से बारीकी तरीक़ा से करें, ताकि किसी भी डिजाइन न टूट सके। अभी शंकर जी का मूर्ति फेस तैयार हुआ है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अभी फाइनल लुक अभी बाकी है। लगभग आधा काम हो ही चुकी है। पानी की सहायता से चारों तरफ क्लीन करने के बाद हम उंगली की सहायता से रगड़ लेंगे, ताकि फेस सॉफ्ट दिख सके। फिर क्ले टूल्स की सहायता से आँखों की आकार को अच्छी तरीक़ा से बना लेंगे, ताकि एक आँख बड़ी एक आँख छोटी ना दिख सके। ध्यान रहे कि आँख बनाते समय ध्यान लगाकर थोड़ा आँखों को बनाएंगे, क्योंकि चेहरा ही किसी भी डिजाइन को खूबसूरत बनाती है। धीरे धीरे क्ले टूल की सहायता से सभी आँखों की पार्ट को क्लीन कर देंगे और उसको सही एंगल में आकार दे देंगे। सही आकार देने के बाद सेम उसी तरीक़ा से दूसरी आँखों को बनाएंगे, ताकि जो पहली आँख हमने बनाया था सेम उसी आकार में दूसरी आँख भी होना चाहिए। न एक बड़ा न एक छोटा होना चाहिए। ध्यान रहे कि जितना समय ले सकते हैं देना चाहिए, उतना ही आपका फेस या किसी भी डिजाइन सुंदर दिख सके।
धीरे धीरे क्ले टूल्स की सहायता से उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद पानी की सहायता से और ब्रश की सहायता से उसको साफ कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करें कि अगली वीडियो किस फेस के ऊपर बनाया जाए। फिर क्ले टूल्स की सहायता से जो चेहरा का आकार है उसको भी काट लेंगे। काटने के बाद जो होंठ का डिज़ाइन होती है वो अच्छी शेप एंड आकार में ला लें। लाने के बाद शंकर जी का तीसरा आँख यानी तीसरा नेत्र जो होता है उसको बनाएंगे। सबसे पहले मिट्टी लेकर थोड़ी सी चपका लेंगे। चपकाने के बाद उसको उंगली की सहायता से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद क्ले टूल्स की सहायता से उसको धीरे धीरे तीसरी आँखों में परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित करने के बाद जो तीसरा नेत्र है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तैयार करने के बाद जो है क्ले टूल्स की सहायता से उसको फिनिशिंग कर लेंगे। फिर हम शंकर जी की जटा जो यानी कि बाल होती है उसको घुंघरू टाइप का बना लेंगे ताकि जटा में परिवर्तित हो जाए। फिर सभी जगहों को पानी से क्लीन कर लेंगे ताकि डिज़ाइन जो है वो सॉफ्ट दिख पाए यानी अट्रैक्टिव दिख पाए। फिर हम गले के रेघारी को बनाएंगे ताकि फेस जो है ओरिजिनल दिख पाए। फिर हम मिट्टी की सहायता से एक नाग को बनाएंगे यानी सर्प को बनाएंगे जो शंकर जी के गला में रहती है। अगर सर्प बनाने नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में बनाना सिखाएंगे। फिर हम सर्प बनाने के बाद गला में डाल देंगे यानी लगा देंगे। उंगली की सहायता से धीरे धीरे ऐसे लगाएंगे ताकि अच्छी तरीक़े से चिपक पाए। फिर हम क्ले टूल्स की सहायता से उसको सही आकार दे देंगे। फिर जो है उसका सर्प का जो बॉडी होती है लंबी उसको बनाएंगे ताकि ऐसी दिख पाए ताकि जो गला में लपटाया हुआ ऐसा दिख पाए। धीरे धीरे उंगली की सहायता से उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जो शंकर जी का कान का कुंडल होता है यानी कि जो जड़ी बूटी होता है रुद्राक्ष का होता है उसको रुद्राक्ष को बना लेंगे। बनाने के बाद उस सभी जगह को अच्छी तरीक़ा से क्लीन कर लेंगे और स्मूथ कर लेंगे ताकि अब डिज़ाइन का काम हो सके। लगभग सभी अंग फेस का शंकर जी का बन ही चुकी है, बस अब डिज़ाइन का काम बाकी है। क्लीन करने के बाद हम डिज़ाइन का काम
प्रारंभ करेंगे। सभी जगह को अच्छी तरीक़ा से पानी लगाकर रगड़ देंगे और स्मूथ तरीक़ा से रगड़ेंगे ताकि चेहरा पर स्क्रैच न दिख पाए। ऐसा लगे कि चेहरा स्मूथ दिख पा रही है। जितना समय आप देंगे उतना ही किसी भी फेस, किसी भी मूर्ति, किसी भी डिज़ाइन को बनाने में सफल हो पाएंगे। हल्के हल्के हाथों की मदद से सभी जगह को क्लीन कर लेंगे। ध्यान रहे कि जो मिट्टी से आप किसी भी फेस, किसी भी डिज़ाइन या किसी भी मूर्ति को बनाते हैं उसमें कंकड़ की मात्रा ना हो। सभी जगह को क्लीन करने के बाद अब क्ले टूल्स की सहायता से डिज़ाइन को बनाएंगे। रुद्राक्ष के ऊपर डिज़ाइन बन चुकी है। अब सर्क की डिज़ाइन यानी रेघारी को बनाएंगे। जो आगे की रेघारी होती है उसको अच्छी तरीक़ा से बना लेंगे। बनाने के बाद जो सर्प की बॉडी पर रेघारी रहती है उसको क्ले टूल्स की सहायता से छोटी छोटी आकार में बना लेंगे ताकि सर्प जो है ओरिजिनल दिख पाए शंकर जी का। इतना ही डिज़ाइन से कितनी सुंदर लग रही है शंकर जी की फेस। इसके बाद हम शंकर जी की बालों को शेप में करेंगे। सभी जगह से अच्छी तरीक़ा से क्लीन करने के बाद जटा में परिवर्तित करेंगे। लगभग बाल का भी डिज़ाइन बन ही चुकी है और ध्यान रहे कि बाल का डिज़ाइन बनाते समय क्ले टूल्स हल्के हाथों से चलाएं ताकि जो बाल है, जो जटा है वो अच्छी तरीक़ा से दिख पाए और ओरिजिनल दिख सके। धीरे धीरे सभी जगह को क्ले टूल्स की सहायता से बना लेंगे। ये बाल का डिज़ाइन लगभग बन ही चुकी है। अगर शंकर जी का और न्यू फेस बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो ला देंगे। कान के ऊपर भी हम शेप में दे देंगे ताकि कान दिख पाए। फिर हम जो शंकर जी की जटा के ऊपर जो चांद होती है, चांद को बना लेंगे। अब जाकर जो है शंकर जी का फेस का काम पूरा हो चुका। अब डिज़ाइन का काम करना बाकी है। शंकर जी की फेस के नीचे का जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कुछ चक्र टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे। मिट्टी की सहायता से लंबी लंबी मिट्टी को करके गोलाकार तरीक़ा से हम चारों ओर चिपका लेंगे। इससे शंकर जी का जो फेस है वो देखने में सुंदर लगेगी। ये जो फेस है किसी भी दीवार, किसी भी रूम में, गेस्ट रूम में कहीं भी लगा सकते हैं पेंट करके। देखने में एक नंबर लगेगी। जो इसका डिज़ाइन बन रही है वो लगभग कमल के फूल जैसी डिज़ाइन बन रही है। इसका पेंटिंग का वीडियो
जल्द ही आएगा। आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो फेस है किसी भी घर में लगा सकते हैं, या गेस्ट रूम या कोई भी दिखने वाला प्रोसेस कहीं भी गेट पे आप लगा सकते हैं, बहुत सुंदर दिखेगी। कमल की फूल की डिजाइन यानी घारी को प्ले टूल्स की सहायता से बना लेंगे। बनाने के बाद शंकर जी का फेस मूर्ति मार्किंग का काम पूरा हो गया। आपको कैसी मेरा वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।